2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पाले चुन लिए हैं। बीजेपी समेत कम से कम 18 ऐसी पार्टियां हैं जो अब एनडीए का हिस्सा हैं। वहीं कांग्रेस समेत कम से कम 24 ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्ष का हिस्सा हैं। लेकिन इस देश में अब भी कम से कम 5 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने न तो पीएम मोदी का साथ चुना है और न ही विपक्ष का, और वो अब भी एकला चलो रे की राह पर आगे बढ़ती जा रही हैं। और ये हाल तब है जब इनमें से 3 पार्टियों के नेता अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री तक हैं और 2 और पहले अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी साफ होती नजर आ रही है। ये भी नजर आने लगा है कि सत्ता पक्ष वाले एनडीए के साथ कौन है और इस एनडीए के खिलाफ बनाए जा रहे विपक्षी एकता के साथ कौन कौन है। एनडीए में बीजेपी के अलावा अभी तक कुल 18 दल हैं, जबकि विपक्षी एकता में अब तक कुल 24 दलों का कुनबा जुड़ चुका है। कोई इसे 25-26 तक बता रहा है, लेकिन अब भी कम से कम 5 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने न तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ जाना मुनासिब समझा है और न ही उनका रुझान विपक्षी एकता की तरफ है। और इनमें सबसे बड़ा नाम है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का। वो वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया हैं। कांग्रेस वाले विपक्ष के साथ वो आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस से उनकी पुरानी अदावत है, और इतनी पुरानी है कि अगर कांग्रेस से वो अदावत नहीं रही होती तो शायद उन्हें वाईएसआर कांग्रेस बनानी ही नहीं पड़ी होती और वो अब भी कांग्रेस के नेता होते। तो वो कांग्रेस के साथ नहीं है और बीजेपी के साथ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में सत्ता हाथ से खिसक सकती है। लिहाजा जगन मोहन रेड्डी ने दोनों ही कुनबों से बराबर की दूनी बना रखी है, और वो भी तब जब लोकसभा में उनके पास आंध्र प्रदेश की 25 में से 22 लोकसभा सीटें हैं। यही हाल आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का है। अपनी पार्टी बनाने से पहले केसीआर पहले कांग्रेस और फिर टीडीपी का हिस्सा रह चुके हैं। फिर अलग तेलंगाना की मांग के लिए उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस भी बनाई और अपनी ही पार्टी से तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी बने। वो अब भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभाने की नीयत से उन्होंने अपनी बनाई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस कर दिया है। लेकिन उन्होंने न तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का पाला चुना है और न ही विपक्षी एकता का, क्योंकि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सीधे सीधे केसीआर को चुनौती देते आए हैं। लिहाजा केसीआर कह रहे हैं कि एकला चलो रे, और एकला चलो रे की ही राह पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजू जनता दल भी है। नवीन पटनायक वो नेता हैं जो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला फॉर्मूला अपनाते रहे हैं। हालांकि ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने से पहले नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन साल 2000 में ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी उन्हें कुर्सी से हिला नहीं पाया है। एनडीए से अलग होकर 2014 में मोदी लहर के बावजूद नवीन पटनायक की पार्टी ने ओडिशा की 21 में से 20 सीटें जीत ली थी और 2019 में भी उन्होंने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2000 में ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नवीन पटनायक ने कभी राष्ट्रीय राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है कि उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए या फिर विपक्षी एकता की जरूरत पड़े। लिहाजा जब विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से विपक्षी एकता में शामिल होने की गुजारिश भी की तो नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया। बाकी नाम तो बड़ा तेलुगु देशम पार्टी का भी है, जिसके मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू कभी एनडीए के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त भी रहे हैं। लेकिन 2019 में उन्होंने एनडीए से अलग होकर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से मात खा गए। देश की राजनीति में तो अप्रासंगिक हुए ही, आंध्र प्रदेश में मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई। विपक्षी एकता के साथ वो जा नहीं रहे हैं और एनडीए में शामिल होने को लेकर वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। लिहाजा उनकी भी गिनती उन्हीं नेताओं में की जाएगी जो न तो बीजेपी के साथ हैं और न ही विपक्ष के। और बात जब दक्षिण भारत के नेताओं की हो गई है तो जरा उत्तर भारत की भी एक बड़ी नेता पर नजर डाल लीजिए। इन्होंने 2024 के चुनाव में सबसे पहले अकेले चलने का फैसला किया था। वो नाम है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का, जिन्होंने न तो बीजेपी का साथ दिया है और न ही वो विपक्षी एकता के साथ हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये 5 नेता और उनकी पार्टियां किसी पाले में नहीं हैं, उनमें से 3 तो अब भी मुख्यमंत्री हैं और 2 पहले अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इनका किसी भी कुनबे में शामिल न होना राजनीतिक रूप से कितना सही फैसला होगा, ये तय 2024 के चुनावी नतीजे ही कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।